हैप्पी मॉर्निंग। आज 27/6/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये इरविन था, यानी कि गांधी जी को 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास ब्रिटिश प्रशासक इरविन द्वारा किया गया था। उन्होंने गांधी जी को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया और उन्हें जहर देने का कोशिश किया था। इसलिए पहला प्रयास मारने का गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने किया था। और बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। उस समय बत्तख मियाँ और महात्मा गांधी के बीच संबंध था कि बत्तख मियाँ ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाई थी। जब अंग्रेज ने उन्हें जहर देकर मारने की साजिश रची थी तो बत्तख मियाँ, जो उस समय नील बगान में एक रसोइया थे, अंग्रेज की साजिश को उजागर किया और गांधी जी को जहर मिला दूध पीने से रोका। तो बत्तख मियाँ से यही संबंध था गांधी जी का। तो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में जो हुआ था, गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास किया था इरविन ने और इसकी जान बचाई थी बत्तख मियाँ ने। मारने का प्रयास किया था गांधी जी को पहले इरविन ने, उसके बाद जान बचाया बत्तख मियाँ ने। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ये सुलेमित है, और बाकी बात इंडियन इंस्पेक्टर और एडवोकेट ऑफ इंडिया ये दोनों सुलेमित नहीं है। तो 1 और 3 जो है कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? 1916 में की थी, पूना में। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? 1916 में पूना में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ये वंदे मातरम गीत नहीं है, वंदे मातरम गीत पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और समाचार पत्र पूछा है तो अरविंद घोष हो जाएगा। कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र अरविंद घोष, और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो ये जस्टिन ने कहा था। किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? जस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? तो जस्टिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो जस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो 1922 में। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1922 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासन काल में हुई थी? तो लुई 16वां हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में किसके शासन काल में हुई थी? लुई 16वां के शासन काल में। फ्रांस की राज्य क्रांति पूछा है 1789 में, लुई 16वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय का।
क्वेश्चन 12 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संवाद कौमुदी प्रकाशन वर्ष है 1821। संवाद कौमुदी का प्रकाशन वर्ष 1821 हो जाएगा। सत्य प्रकाश 1852 हो जाएगा। केसरी 1881 हो जाएगा। केसरी 1881 और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868 में प्रकाशन हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में हुआ था। तो इस तरह मिलान देख लेंगे सही। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादियों द्वारा किया गया था। ट्रेड यूनियनिस्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादियों द्वारा किया गया था। तो ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन नहीं था। धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य चीन नहीं था। ये मित्र राष्ट्र संघ का सदस्य था चीन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व? और आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यक्त कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यक्त कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो संसद में। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? संसद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो चुनावी क्षेत्र का परिसीमन और पंचायतों में सीटों का आवंटन, दोनों में न्यायालय जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 हो जाएगा। भारत में नव उद्घाटित संसद में सांसद के लिए कुल सीट कितनी सीटें हो जाएगा? 1272। तो राज्यसभा का 384 और लोकसभा का 888, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1272 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राज्यों का पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। राज्यों के पुनर्गठन का शक्ति किसके पास हो जाएगा? तो ये संसद के पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो आर्टिकल 352 हो जाएगा। कैबिनेट शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह को। भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में।
73वां और 74वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 1993 को टिक करेंगे। 73वां संविधान भी पूछेगा तो 1993 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया तो 1993 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से हाई कोर्ट ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है? जीवन का अधिकार बंदी प्रत्याक्षीकरण। जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया? बंदी प्रत्याक्षीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो 10 से 15% हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभाव कितना परसेंट है? तो 10 से 15% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, असत्य पूछा जा रहा है, कौन है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974, नहीं यही गलत है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में नहीं है विधान परिषद, यूपी, बिहार, कर्नाटक ये सब जगह विधान परिषद है, गुजरात में विधान परिषद नहीं है। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था अब 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अरुणाचल प्रदेश को कब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को कब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, असत्य का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा सीटों की संख्या 119 हो जाएगा, तेलंगाना विधानसभा सीटों की संख्या 119 हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सीटों की संख्या 70 हो जाएगा, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और हिमाचल प्रदेश में 68 हो जाएगा और दिल्ली में 70 हो जाएगा। यही गलत था, ऑप्शन बी 38 का, उत्तराखंड में 70 नहीं, दिल्ली में 70 है, उत्तराखंड में भी 70 ही है। दिल्ली और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट की संख्या है, हिमाचल प्रदेश में 68 है और तेलंगाना गलत था, तेलंगाना में 117 नहीं 119 हो जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 हो जाएगा, ओडिशा में 147 हो जाएगा, गुजरात में 182 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, गुजरात में 182 विधानसभा सीट की संख्या, ओडिशा में 147, उत्तराखंड में 70, दिल्ली में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, तेलंगाना में 119। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह के अंतराल में। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वित्त मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अभी जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने होता है? तो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है कर्माकुचन। आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है कर्माकुचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्रभूमि से जुड़ा है रामसर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तंबाकू हो जाएगा। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा तंबाकू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वायुजनित रोग है तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं, अमोनिया, ये सभी जो है
वायु जनित रोग है जो उसकी जीवाणु से फैलता है। वायु जनित रोग तपेदिक, डिप्थीरिया, अमोनिया, ये सब वायु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। तो ऊर्जा पिरामिड सीधे अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? सीधे अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड जांच में विडाल टेस्ट किया जाता है। डिक टेस्ट ये स्कायरलेट फीवर के रूप में किया जाता है टेस्ट। डिक टेस्ट स्कायरल फीवर को चेक किया जाता है। एलिसा फॉर HIV एड्स और बायोप्सी जांच कैंसर के इलाज में किया जाता है बायोप्सी जांच। इस तरह से याद रखेंगे 46 का मिलान। क्वेश्चन नंबर 47 के, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बने लवण का pH मान होता है 7 से कम। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बने लवण का pH मान होता है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH। कास्टिक पोटास KOH। कास्टिक सोडा हो जाएगा NaOH। कास्टिक पोटास पूछेगा KOH हो जाएगा और कास्टिक सोडा पूछेगा NaOH हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। क्वेश्चन 50 देखिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड AgI। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो 1 से कम होगा और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी में साइड में पीछे के रूप देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तारों का जोड़ना का प्रक्रिया कहलाता है। तारों का जोड़ना का प्रक्रिया कहलाता है श्रृंखला वर्धन। तारों का जोड़ना श्रृंखला वर्धन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस उपकरण का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है? तो 1 से अधिक हो जाएगा। गैसों का दाब मैनोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एमाइलेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पारिस्थितिकी ऊर्जा पिरामिड में अधिकतम ऊर्जा किस ट्रॉपिक स्तर पर पाई जाती है? उत्पादक पर। पारिस्थितिकी ऊर्जा पिरामिड में अधिकतम ऊर्जा किस ट्रॉपिकल स्तर पर पाई जाती है? तो उत्पादक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, और सत्य का चयन कीजिए। ग्रंथि और हार्मोन अग्नाशय ग्लूकेगॉन हो जाएगा। अग्नाशय ग्लूकेगॉन हार्मोन हो जाएगा। पीयूष थायराइड हार्मोन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि में थायराइड हार्मोन हो जाएगा और अधिवृक्क ग्रंथि में कोर्टिसोल हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि में कोर्टिसोल हार्मोन हो जाएगा। और डी नंबर ये कुछ नहीं होता है वृक्क में, तो 58 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं, ये बाकी अदू तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किस ब्लॉक में धातु अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में धातु अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कॉर्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। कॉर्नेटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम हो जाएगा। कॉर्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है? तो अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित झील का नाम क्या? कोलेरू झील। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित झील का नाम क्या है? कोलेरू झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए,
लिखित पर्वतीय चोटी सही सुलेमित नहीं है, तो ओबरा जो है कि झारखंड में नहीं है, यही गलत है। ओबरा जो है कि आंध्र प्रदेश में, ओबरा आंध्र प्रदेश में, दूनगिरी उत्तराखंड में, मिकिर असम में, नियमगिरी ये ओडिशा हो जाएगा। क्वेश्चन 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अयस्क है? तो सीडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सभी लोहा का अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अबरक से। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अबरक से आती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कावेरी नदी की सहायक नदी का पहचान कीजिए। अमरावती एक नंबर में, दूसरा भवानी, तीसरा हेमावती। अमरावती, भवानी, हेमावती, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कावेरी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती सहायक नदी है कावेरी की। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? मिजोरम में। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? मिजोरम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, औसत्य का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, कपिल धरा कावेरी नदी, यही गलत है। कपिल धरा ये नर्मदा नदी हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी हो जाएगा। कपिल धरा और धुआंधार जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी पर हो जाएगा। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरुला, और केरल की भी जनजाति इरुला। तमिलनाडु और केरल की मुख्य जनजाति इरुला है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं का। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं का हो जाएगा। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं का हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान हो जाएगा? तमिलनाडु का। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के संरक्षण से होता है? बेसाल्ट चट्टान के। काली मिट्टी के निर्माण किस चट्टान के संरक्षण से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अवस्थित कहाँ है? तो लानोस वेनेजुएला में है, कंपोज ब्राजील में है, सवाना अफ्रीका में। सभी सही हो जाएगा। लानोस वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 82 देखिए, अजरक प्रिंट किस राज्य के द्वारा जीआई टैग दिया गया? गुजरात राज्य के द्वारा। अजरक प्रिंट किस राज्य के द्वारा जीआई टैग दिया गया? गुजरात राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन 83 देखिए, और सत्य का चयन करने के बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा को 1979 मिला है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में। प्रथम भारतीय महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में। प्रथम भारतीय महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला आशापूर्णा देवी 1965 में। आशापूर्णा देवी 1965 में, और रीता फारिया को 1966 में, और नोबेल पुरस्कार पाने प्रथम मदर टेरेसा को 1979 हो जाएगा। तो सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए किस बोर्ड सर्किट है? तो F5 है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड सर्किट है, तो F5 हो जाएगा। और टोटल F12 कीबोर्ड है, 12 बटन है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 1913 में।
साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 139। वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 139 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में झारखंड में हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? बोकारो में 1964 में हुआ था। झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? झारखंड में हुआ था 1964 में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पारामारिबो। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। क्वेश्चन 89 देखिए, बनारस तबला बाज के जन्मदाता कौन है? पंडित राम सहाय। बनारस तबला बाज के जन्मदाता पंडित राम सहाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कजरी लोक नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश। कजरी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कजरी उत्तर प्रदेश होगा। कर्नाटक कैगा प्रमुख संयंत्र कैगा कर्नाटक में है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। काकरापारा ताप्ती गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में। और नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे मिलन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक बेगूसराय में होता है। तो ऑप्शन में नहीं था, मुजफ्फरपुर को टिक करेंगे। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बेगूसराय या मुजफ्फरपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 1928 में। आईफा अवार्ड 2025 किस वेस्ट फिल्म को मिला है? आईफा अवार्ड 2025 लापता लेडीज़ को। आईफा अवार्ड लापता लेडीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन 96 देखिए, औसत्य भारत के रैंक है IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता में 2024 में भारत का स्थान 5वां हो जाएगा। फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वां हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 148वां नहीं, यही गलत है, 118वां हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां हो जाएगा। क्वेश्चन 97 देखिए, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हवा की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापत्तनम में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हवा की आधार श्रृंखला कहाँ रखी है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, किस IIT ने शोधकर्ता ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? ये गुवाहाटी IIT गुवाहाटी हो जाएगा। IIT गुवाहाटी हो जाएगा। क्वेश्चन 99 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये दुशांबे में। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दुशांबे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण किस राज्य में संबंधित किससे है? ये हो जाएगा तेलंगाना और महाराष्ट्र। क्वेश्चन 100 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है? तो तेलंगाना और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन बढ़िया ही था। बढ़िया क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो एक बार ज़रूर वीडियो देखिए, और प्राइस सेट में भाग लेने वाले फ्रेंड्स वो भी ज़रूर देख लीजिए एक बार, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और बहुत ही अच्छा सेट डाला जाता है मॉर्निंग शिफ्ट में। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। मॉर्निंग में 5:30 बजे से चलता है। बिहार SI प्लस BPSC टीचर के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से सेट लगा सकते हैं जो नहीं आते हैं। और जो यहाँ से दूर, भागलपुर से दूर हैं, वो भी वहाँ पे जाके सेट लगा सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल पे बिना टिक किया हुआ क्वेश्चन रहता है, और टिक किया हुआ यहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फ्रेंड्स।